गेम फेस ऑन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत एक नई सीरीज की कर रहा है शुरुआत, तो गेम फेस ऑन पे भी हमने कहा हो जाए शुरुआत। देखिए, जितना प्यार मिला जियो हॉटस्टार पे, आप लोगों ने जितना देखा, जितने हमारे वीडियोस को अप्रिशिएट किया, मैसेजेस भेजे, सवाल भेजे, कमेंट्स भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। इसी तरीके से अपना प्यार आने दीजिए प्लीज़। हमें भी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलता है कि आप और हम बेसिकली क्या है, हम लोग इंडियन स्पोर्ट्स फैंस हैं, हम इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, तो इसी तरीके से एक दूसरे से बातें करते रहे, ये संदेशा और थोड़ा सा फैले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल द स्टोरीज अराउंड इंडियन क्रिकेट, इंडियन स्पोर्ट्स विल बी अवेलेबल टू यू राइट हियर ऑन दिस चैनल। बड़ी कहानी ये कि इंडिया की एक नई टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, एक नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल शुरू हो रही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल 2 साल की चलती है। उसमें जनरली आप 8 टेस्ट सीरीज खेलते हैं, मतलब कुछ टीमें कम भी खेलती हैं, लेकिन 8 टेस्ट सीरीज आप मान के चलते हैं, 4 घर पे 4 घर से दूर। तो पहला असाइनमेंट इस नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में इंग्लैंड के खिलाफ एक 5 मैच टेस्ट सीरीज के रूप में। अब बड़ी कहानी इन सब में यह है कि 2011 के बाद यह पहला वाकया होगा कि ना तो विराट कोहली, ना ही रोहित शर्मा, ना ही रविचंद्रन अश्विन इस टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होने वाले हैं। रविचंद्रन अश्विन ने तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बीचों बीच ही अनाउंस कर दिया था कि वो टेस्ट को अलविदा कह रहे हैं, यानी कि वो अपने 5-6 टेस्ट शतक और 537 टेस्ट विकेट लेके चले गए। विराट कोहली के 30 टेस्ट शतक जा चुके हैं, 9000 से ज़्यादा रन जा चुके हैं। रोहित शर्मा के 12 टेस्ट शतक जा चुके हैं, उनकी कैप्टनसी जा चुकी है, ओपनर हमारा जा चुका है। यानी कि बहुत सारे चेंजेस आपको इस टेस्ट सीरीज में दिखने वाले हैं। सबसे बड़ा चेंज, शुभमन गिल को थमा दी गई है कप्तानी। उन्होंने वैसे तो इंडिया की व्हाइट बॉल कैप्टनसी एक सीरीज में की थी, जिम्बाब्वे में अंडर 19 की कैप्टनसी की है और गुजरात टाइटंस को कैप्टन करके प्लेऑफ्स तक का रास्ता दिखाया। बट कंप्लीटली न्यू टेरिटरी फॉर शुभमन गिल। तो मैं सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूंगा, जैसे गेम फेस ऑन पे आप करते हैं, थोड़ा सा शुभमन को प्यार दीजिएगा, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखेंगे विराट कोहली के बिफोर कैप्टनसी, शुभमन के देखेंगे बिफोर कैप्टनसी, तो रफली सेम नंबर्स है। पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, परफॉर्मेंस में जो कन्वर्जन है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन टैलेंट बहुत है इस बंदे में। और क्योंकि बैक किया है और क्योंकि हम इंडियन स्पोर्ट्स फैंस हैं, हमें बैक करना चाहिए अपनी टीम को और ऑब्वियसली उसके कैप्टन को। तो मैं सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, judge yourself after you've seen him captaining at least a couple of series and don't be too harsh on somebody, क्योंकि आसान सीट नहीं है। भारतीय क्रिकेट की कप्तानी करना वैसे भी सबसे अल्टीमेट जॉब माना जाता है वर्ल्ड क्रिकेट में। हाई प्रेशर, 1.5 बिलियन पीपल बिहाइंड यू, बट ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग यू, एंड ऑल्सो सौरव गांगुली से राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ से अनिल कुंबले, अनिल कुंबले से MS धोनी, MS धोनी से विराट कोहली, विराट कोहली से रोहित शर्मा। मतलब मेगा सुपरस्टार्स ने कप्तानी संभाली है भारतीय टीम की। नॉट ईजी एंड सर्टनली बिग शूज टू फिल, बट शुभमन गिल क्या ये कर सकते हैं इस सीरीज के अंत तक? थोड़ा सा हमें एक सैंपल साइज मिलना शुरू होगा, लेकिन पहले टेस्ट से पहले जज करना आई डोंट थिंक विल बी अप्रोप्रिएट। मैं कहूंगा पहली सीरीज से पहले जज करना भी आई डोंट थिंक विल बी अप्रोप्रिएट, बिकॉज मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़े, अरे यार शुभमन गिल कैप्टन, बुमराह को बनाते। बुमराह ने खुद ही कह दिया अपने स्टेटमेंट में कि यार जब मुझे पता था कि मैं 5 टेस्ट मैचेस नहीं खेल सकता, मेरी कमर जा चुकी है, मतलब मैं इतना बोझ नहीं उठा सकता, तो ऐसी सिचुएशन में मैं टीम को क्यों डालूं? मैंने टीम के हित के बारे में सोचा और मैंने कहा अगर मैं 5 टेस्ट मैचेस के लिए उपलब्ध नहीं हूं तो 3 में कप्तानी करना, 2 में किसी और को कप्तान बनाना should not be the way forward for Indian cricket. He put the team first and that's what Jasprit Bumrah always does. He'll be available in this test squad, in this test series for 3 टेस्ट मैचेस, बट वो कैप्टनसी नहीं करेंगे। तो ये डिबेट यहीं पे खत्म कर देते हैं। तो एक नई शुरुआत है, एक नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल शुरू हो रही है, एक ऐसे देश में शुरू हो रही है जहां पे पिछली बार हमने एक टेस्ट सीरीज 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में जीती थी। 3 मैच की सीरीज 1-0 से जीती थी। इंग्लैंड ने ऑल्दो बैट्स बॉल, मतलब कि ब्रेंडन मकलम के अंडर, एक भी सीरीज घर पे गवाई नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने इस इंग्लैंड टीम को इंडिया में हराया था, चांसेस देयर। एंड ऑल्सो जैसे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे मैं बताऊंगा उनका बॉलिंग अटैक भी जो है ना काफी रॉ और काफी फ्रेश है, और काफी सारे उसमें भी अनटेस्टेड, अनप्रूवन परफॉर्मर्स हैं, तो अपॉर्चुनिटी वहां पे भी है। तो सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी शुभमन गिल के लिए एज अ कैप्टन, अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए कि 2007 के बाद पहली सीरीज वहां पे जीते, क्योंकि पिछली बार सीरीज ड्रॉ की थी तो करीब आ चुके थे, वो स्वाद मिला था 2-1 से आगे जाने का एक सीरीज में। और उसके अलावा इंडिया का जो शेप कैसा होगा इसके बारे में शुभमन गिल ने थोड़ा सा प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 20 विकेट लेके ही आप टेस्ट मैच जीत सकते हो। रन आप कितने भी बना दो, लेकिन अगर आप 20 विकेट नहीं ले सकते तो आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। यही चीज विराट कोहली, रवि शास्त्री के एरा में हमने बहुत देखा था। 5 लेजिटिमेट बॉलर्स खेलते थे, 6 बैटर्स को रन बनाने जितने बना लो, 5 बॉलर खेलेंगे, कुछ भी हो जाए। कुछ ऐसा ही कुछ हद तक राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की कॉम्बिनेशन में देखा था। हमने ये नहीं देखा रोहित और गौतम के साथ
ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पे, बट मुझे उम्मीद है कि शुभमन एंड गौतम विल करेक्ट द प्रॉब्लम्स जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में आए, और 5 ऐसे बॉलर्स होंगे जो 20 विकेट आपके लिए इस टेस्ट मैच में, इस टेस्ट सीरीज में लगातार ले सकते हैं, विच मीन्स इट कुड नॉट बी अ बिट्स एंड पीसेस प्लेयर वाला सिनारियो कि यार थोड़ी बहुत बॉलिंग ये भी डाल देता है, रन भी बना लेता है, इसको भी खिला लेते हैं, इसको भी खिला लेते हैं, इसको भी खिला लेते हैं। खिलाएंगे तो इसलिए क्योंकि वो रन बना सकता है, खिलाएंगे तो इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए विकेट्स ले सकता है। तो आई थिंक दैट फिलॉसफी वाज मेड क्लियर। अगेन, कथनी और करनी में कितना फर्क है वो पहली इस टेस्ट सीरीज में पता चल जाएगा जब गौतम और शुभमन का एक कॉम्बिनेशन सामने आएगा। तो ऑलराउंडर्स में आपके पास कौन कौन है? रविंद्र जडेजा है, ऑब्वियसली सबसे एक्सपीरियंस कैंपेनर है इस टेस्ट स्क्वाड के। एक्चुअली एक्सपीरियंस देख ही लेते हैं ना किसका कितना है। रविंद्र जडेजा ने 80 टेस्ट मैच खेले, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मेंबर है इस टेस्ट स्क्वाड के। केएल राहुल ने 58 टेस्ट मैचेस, सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस। जसप्रीत बुमराह ने 45 टेस्ट मैच खेले, ऋषभ पंत ने 43, मोहम्मद सिराज ने 36, और फिर आता है नंबर कप्तान शुभमन गिल का जिन्होंने 32 टेस्ट मैचेस अभी तक अपने करियर में खेले। फिर काफी फासला है। और यशस्वी जायसवाल का नंबर आता है नंबर 7 पे, मतलब 1 2 3 4 5 6 प्लेयर्स के बाद यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं इस टेस्ट स्क्वाड में, 19 टेस्ट मैचेस। और ऐसा लगता है अभी कल ही तो यशस्वी के करियर की शुरुआत हुई थी। दैट टेल्स यू कि बहुत सारा इनएक्सपीरियंस है इस टेस्ट स्क्वाड में। सो बिफोर वी जज, लेट्स जस्ट गिव देम ऑल अ फेयर चांस। राइट, मूविंग ऑन। यशस्वी जायसवाल से एक्चुअली मैं शुरू करूंगा बिकॉज पिछली टेस्ट साइकिल में बंदे ने ऑलमोस्ट 1800 रन बनाए थे। इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छी सीरीज गई थी, 2 डबल हंड्रेड्स थे, 700 प्लस रन एक सीरीज में एक भारतीय द्वारा। अगर उनसे ज्यादा किसी ने रन बनाए तो 2 बार सनी गावस्कर ने बनाए थे, उनके बाद यशस्वी का नंबर आता है। इतनी ड्रीम सीरीज रही थी बंदे के लिए। साउथ अफ्रीका की सीरीज, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज उस स्तर की नहीं गई। यशस्वी नोज दैट, ऑल्दो ही स्कोर्ड रन्स इन ऑस्ट्रेलिया बट उस कंसिस्टेंसी के साथ नहीं। तो यशस्वी के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एस्टैब्लिश करने के लिए वो ओपनर की पोजीशन, क्योंकि उनके ओपनिंग पार्टनर रोहित शर्मा नहीं होंगे, उनके ओपनिंग पार्टनर होंगे केएल राहुल। ये ऑलमोस्ट तय हो गया ऋषभ पंत की बातों से प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने कहा कि शुभमन एट 4 एंड नंबर 5 पे मैं, यानी कि ऋषभ पंत खेलेंगे। यानी कि सिर्फ नंबर 3 के स्लॉट पे या तो करुण नायर या फिर साई सुदर्शन का डेब्यू। करुण नायर ने 2017-18 के बाद टेस्ट मैच नहीं खेला है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ ही ट्रिपल सेंचुरी मारी थी। उसके बाद से एक ऐसा ड्रीम फर्स्ट क्लास सीजन रहा है जिसमें उन्होंने फर्स्ट क्लास मतलब रणजी ट्रॉफी में भी 4-5 शतक लगाए, ओवरऑल डोमेस्टिक सीजन में 9 शतक लगाए, व्हाइट बॉल रेड बॉल मिला के। काउंटी क्रिकेट की डिवीजन 2 खेलने गए थे वो नॉर्थहैम्पटन के साथ, उनके लिए भी रन बनाए, और अभी इंडिया ए के लिए खेलते हुए भी एक दोहरा शतक उन्होंने लगाया। बंदा फॉर्म में है, बंदे को क्रिकेट ने दोबारा चांस दिया है, शायद भारतीय टीम में भी दोबारा चांस मिल जाए नंबर 3 की पोजीशन पे, क्योंकि नंबर 3 पे ही वो इंडिया ए के लिए खेल रहे थे। और साई सुदर्शन, इवन दो शुभमन गिल के साथ व्हाइट बॉल क्रिकेट अभी बहुत खेल के आ रहे हैं, बट मतलब उनके पास वो टेस्ट एक्सपीरियंस नहीं है जो करुण नायर लेके आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद करुण नायर के साथ जाए। साई सुदर्शन ने वैसे काउंटी क्रिकेट खुद भी खेला है, डिवीजन 2 खेले थे करुण नायर, तो डिवीजन 1 खेला था साई सुदर्शन ने, और डोमेस्टिक सीजन भी ठीक गया था। बाय द वे, हमारी कवरेज शुरू होने वाली है आज 2:30 बजे से जियो हॉटस्टार पे, और हर मैच डे पे 2:30 बजे मुलाकात होगी। तो जियो हॉटस्टार पे जुड़िएगा हमारे साथ, प्यार दीजिएगा वहां भी, और अगर आपने जियो हॉटस्टार पे देखा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा वीडियो में भी। केएल राहुल थोड़े से इनकंसिस्टेंट रहे 2021 के बाद, लेकिन इस इंग्लैंड दौरे को अच्छी तरीके से जानते पहचानते हैं। मैं उनसे रनों की उम्मीद करूंगा। इंग्लैंड उनकी फेवरेट ऑपोजिशन है, टेस्ट क्रिकेट में 3 शतक हैं केएल राहुल के इनके खिलाफ। शुभमन गिल की पोजीशन ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, नंबर 3 पे सेटल ही हुए थे कि अब आई थिंक नंबर 4 पे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वाला मामला है। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से द ग्रेट विराट कोहली की तरफ नंबर 4 की पोजीशन गई। अब क्या द ग्रेट विराट कोहली के बाद एक और ग्रेट हमें मिलने वाला है नंबर 4 पे? वक्त बताएगा दोस्तों, बिकॉज नंबर 3 पे भी आसान नहीं था उनके लिए। राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा ने बड़े रन बनाए थे भारत के लिए। नाउ कैन शुभमन गिल एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ प्रॉपर लेजिटिमेट ग्रेट नंबर 4? आज से इसकी कहानी जो है वो तय होने वाली है। तो शुभमन गिल को थोड़ा सा अपने अवे परफॉर्मेंसेज इंप्रूव करनी होगी। घर पे अच्छा रिकॉर्ड है, घर से दूर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, बट इफ ही कैन डू इट इन इंग्लिश कंडीशन, जैसे विराट कोहली ने 2018 के सीजन में करके 2014 के भुला देने वाले सीजन को पीछे छोड़ा था, डबल थम्स अप मिलने वाला है, नॉट जस्ट कैप्टन शुभमन को बल्कि बैटर शुभमन को। ऋषभ पंत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इंग्लैंड के खिलाफ, उनके 2-3 शतक हैं इंग्लैंड के खिलाफ एक्चुअली, और 2 शतक घर से दूर, मतलब कि इंग्लैंड में मराए हैं। तो आई वुड इमेजिन कि ऋषभ पंत का अगर बेस्ट फॉर्म जो अभी तक नहीं दिखा था आईपीएल में, ऑल्दो लास्ट इनिंग्स में 100 मारा था आईपीएल में, बट रेड बॉल में आप मान के चलते हैं ऋषभ पंत इज अ डिफरेंट बीस्ट। वील गेट टू नो फ्रॉम दिस सीरीज ऑनवर्ड्स। अब वाइस कैप्टन भी है, थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ भी खेलेगा, और क्योंकि एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है। मैं वैसे बाय द वे आपको बता दूं,
कि सिर्फ एम एस धोनी ने एज अ विकेट कीपर बैटर 3000 से ज्यादा रन बनाए इंडिया के लिए। ऋषभ पंत इज जस्ट 52 रन अवे फ्रॉम 3000 टेस्ट रन। ऑलरेडी 6 शतक लगा चुके हैं वो टेस्ट क्रिकेट में, और ये उनका तीसरा दौरा है इंग्लैंड का। 18 में भी दिखे थे, 21 में भी खेले थे, और अब याद दिला दें कि पिछले दौरे पे वो रोहित शर्मा के बाद सेकंड हाईएस्ट रन गेटर भी थे इंडिया के लिए। तो इन कंडीशंस में ऋषभ पंत को खेलना आता है। उसके अलावा रविंद्र जडेजा थोड़ा सा अवे कंडीशंस में स्ट्रगल करते हैं, बट मैं मान के चलूंगा कि इंडिया का पहला स्पिनर जो है वो रविंद्र जडेजा ही होंगे। ऑब्वियसली इंग्लैंड में उन्होंने रन भी बनाए, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से मैं कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सपेक्ट करूंगा रविंद्र जडेजा के। नीचे चलें तो अगर जसप्रीत बुमराह से ऊपर आपको देखना हो तो देखना मुश्किल होगा, क्योंकि 200 प्लस टेस्ट विकेट्स जितने लोगों ने लिए हैं, जसप्रीत बुमराह के 19.4 के एवरेज से बेहतर किसी का नहीं है। ना जोएल गार्नर का, ना कर्टली एम्ब्रोस का, ना फ्रेड ट्रूमन का, मतलब किसी का नहीं। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि बंदा क्या अचीव कर चुका है ऑलरेडी गेम में। 3 टेस्ट मैचेस खेलेगा। पहला टेस्ट मैच ऑब्वियसली आज से शुरू हो रहा है 20 से 24 जून। दूसरा टेस्ट मैच 2 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो 7-8 दिन का ब्रेक है। तीसरा टेस्ट मैच जो है वो 10 जुलाई से 14 जुलाई है, तो फिर भी ठीक ठाक ब्रेक है। लेकिन चौथा टेस्ट मैच 22-23 जुलाई से शुरू होगा, तो फिर से 7-8 दिन का ब्रेक मिलेगा। तो मैं मान के चलूंगा कि कम से कम पहला, दूसरा और चौथा खेल सकते हैं जसप्रीत बुमराह, इफ नॉट द थर्ड एंड द फिफ्थ। वैसे भी थर्ड और फिफ्थ लंदन में है, लॉर्ड्स में और ओवल में, तो शायद गेंदबाजों को इतनी मदद ना मिले जितनी कि बाकी इन कंडीशंस में मिलती है। पहला टेस्ट मैच हेडिंगली लीड्स में है, और दूसरा टेस्ट मैच एजबास्टन बर्मिंघम में, तीसरा लॉर्ड्स में, चौथा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, और पांचवा जो है खेला जाएगा ओवल में यानी कि लंदन में। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ में मान के चलूंगा जसप्रीत बुमराह खेले। क्या पता 4 भी खेलना है, यू नेवर नो, अगर बंदा फिट है और इंडिया सीरीज जीतने की कगार पे है। मोहम्मद सिराज एक्चुअली सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे बुमराह के बाद पिछली सीरीज में, अगर पेस बॉलर्स की बात करें, पर सिराज थोड़े से इनकंसिस्टेंट रहे। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में वापसी का मौका फिर से मिला है। वो फीलिंग कि जिस तरीके से पहला हाफ ऑफ द आईपीएल सीजन गया था, जहां आग उगल रहा था मोहम्मद सिराज, अगर उसी अंदाज में शुरू करेंगे तो बुमराह और सिराज जो है बहुत घातक साबित हो सकते हैं इंग्लिश बैटिंग के खिलाफ, जो कि अपनी कंडीशंस में अच्छा खेलते हैं। लेकिन बुमराह और सिराज आप मान के चलेंगे कि 2 सर्टिफाइड पेस बॉलर्स हैं। तीसरा पेस बॉलर कौन होगा, ये थोड़ा सा सवाल रहेगा। या तो प्रसिद्ध कृष्णा, या फिर आकाशदीप, या फिर अर्शदीप सिंह। कल जो लास्ट प्रैक्टिस सेशन हुआ उसमें सारे बैटर्स ने थोड़ी बहुत बैटिंग की, लेकिन सिर्फ अर्शदीप और कुलदीप बॉलिंग कर रहे थे आउट ऑफ द स्क्वाड मेंबर्स। तो मुझे लगता है कि शायद प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जाने का फैसला लें शुभमन गिल, गौतम गंभीर, या फिर आकाशदीप, एंड शायद अर्शदीप को थोड़ा सा बचा के रखें। वैसे एक लेफ्ट आर्म का ऑप्शन क्रिएट करते हैं अर्शदीप सिंह, पर अभी तक टेस्ट डेब्यू नहीं किया है अर्शदीप ने, तो इंतजार रहेगा उसका भी। इंग्लैंड की परफॉर्मेंस अंडर बेसबॉल बहुत अच्छी रही है। घर से दूर 50% जीतने का रिकॉर्ड है, लेकिन घर पे मतलब कभी सीरीज उन्होंने हारी नहीं है। और 2022 में पहली बार नियुक्त हुए थे कोच, तो ऑलमोस्ट 3 साल का सैंपल साइज है। बेसबॉल अच्छा खेलती है इंग्लैंड कंडीशंस में, तो मैं मान के चलूंगा कि इसीलिए चैलेंज और बड़ा है थोड़ा सा। और उसके अलावा अग्रेसिव बैटिंग करते हैं। 2023 से लेके अब तक बेन डकेट और जैक ट्रॉली से ज्यादा रन किसी भी जोड़ी ने नहीं बनाए। अभी कुछ ही दिनों पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच में दोनों ने शतक लगाया था। वही ओपन करेंगे। रन बनाना पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ बैटिंग करना पसंद करते हैं। जब इंडिया की सीरीज खेलने भी आए थे इंडिया में, तो 5 50+ पार्टनरशिप्स थी इन दोनों के बीच में, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। एंड फिर ऑब्वियसली द बिग चैलेंज कम्स इन द फॉर्म ऑफ जो रूट। जो रूट ने 13,000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाए, उनसे ऊपर सिर्फ अब 3 या 4 लोग ही बचे हैं। आई थिंक जाक कैलिस बचे, रिकी पॉन्टिंग बचे, सचिन तेंदुलकर बचे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो रूट ऑलरेडी कितना कुछ अचीव कर चुके हैं इस गेम में। 13,000+ रन, 36 टेस्ट शतक। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 2021 के बाद इस बंदे ने 36 में से 19 टेस्ट शतक लगाए। 19 टेस्ट हंड्रेड्स इन द लास्ट 3-4 ईयर्स। फिनोमिनल। इंडिया बहुत पसंद है। इनसे ज्यादा रन इंडिया के खिलाफ टेस्ट में किसी ने नहीं बनाए, लेकिन इनको जसप्रीत बुमराह ने 9 बार आउट किया है। तो मेरे हिसाब से बुमराह वर्सेस रूट की जो बैटल है वो काफी हद तक इस सीरीज का मुकद्दर तय कर सकती है। तो ये बड़ी कहानियां, ऑब्वियसली हैरी ब्रुक जैसा बंदा भी है जिसे लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा माना जा रहा है। पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में बहुत रन बनाए हैरी ब्रुक ने भी। नंबर 3 पे ऑली पोप भी हैं, जिनकी टेस्ट की पोजीशन थोड़ी सी अंडर स्कैनर थी। बेन स्टोक्स हैं, लेकिन अगर आप बॉलिंग अटैक की तरफ जाएंगे तो इनके पास प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बॉलिंग अटैक में इनके, अगर आप जनरली एक्सपीरियंस वाइज देखेंगे, क्रिस वोक्स ने 57 मैच खेले, 181 टेस्ट विकेट है, सबसे एक्सपीरियंस। मतलब बेन स्टोक्स को ऑलराउंडर मान के चल रहा हूँ। बेन स्टोक्स ने 111 टेस्ट मैच खेले, 213 विकेट हैं उनके। शोएब बशीर ने 16 टेस्ट मैच खेले, 58 टेस्ट विकेट हैं। बुमराह के बाद सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में वही थे। तो मतलब सबसे हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ स्पिनर्स वही थे। ब्राइडन कार्स
5 टेस्ट मैच खेले हैं, वो खेलेंगे आज के मैच में। जॉश टंग ने 3 टेस्ट मैच खेले हैं, वो खेलेंगे आज के टेस्ट मैच में। जेमी ओवरटन ने 1 टेस्ट मैच खेला है, सैम कुक ने 1। ये इनका एक्सपीरियंस है। तो गेंदबाजी के लिहाज से बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स एंड देन सीधे शोएब बशीर, 16 टेस्ट मैचेस। ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। ना ब्रॉड है ना एंडरसन है, जिन्होंने लगभग 1300-1400 टेस्ट विकेट्स लिए हुए थे। तो जैसा ऋषभ पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर अस, हमारे लिए तो बहुत अच्छा मौका है क्योंकि वो दोनों नहीं देखेंगे, लेकिन हम किसी को कम नहीं आंक सकते। उसके अलावा हेडिंगली के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इंपैक्ट ऑफ टॉस क्या रहता है। 5 मैचेस जो खेले गए 2018 से यहाँ पे टेस्ट मैचेस, 5 बार जीते गए उस टीम ने जिसने सेकेंड बैटिंग की है। जनरली जो स्प्लिट रहता है, पेस बॉलर्स ने 84% यहाँ पे विकेट लिए हैं, स्पिन बॉलर्स ने सिर्फ 16% विकेट, तो पेस का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। टीम रिकॉर्ड अच्छा है इंग्लैंड का, यहाँ पे पिछले 4-5 टेस्ट मैचेस वो जीत चुके हैं लगातार। इंडिया ने यहाँ पे मतलब टीम रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीते। एक आई थिंक 1986 में जीता था और एक 2002 में जीता था। आप अपनी सीरीज की प्रेडिक्शन बताइएगा। मेरे हिसाब से अगर 2-2 हो जाएगा तो कमाल की सीरीज रहेगी भारत के लिए। अगर वैसे तो मौसम ज़्यादा खराब नहीं है, मौसम की वजह से ही आजकल टेस्ट ड्रॉ होते हैं, तो अगर ड्रॉन टेस्ट मैचेस नहीं हुए तो मुझे लगता है कि इंडिया के पास थोड़ा सा चांस है कि 2-1 से सीरीज अपने नाम करे। वैसे 2-2 हो जाएगा तो मेरे हिसाब से फिर भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट होगा इस सीरीज का। आप अपनी सीरीज की प्रेडिक्शन दीजिएगा और इस टेस्ट मैच की भी। और फिर 2:30 बजे होती है मुलाकात जियो हॉटस्टार पे लाइव कवरेज के साथ। नए दौर की शुरुआत भारतीय टीम के लिए, एक नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत और 2002 के बाद पहली बार हेडिंगली लीड्स में इंग्लैंड को हराने का मौका आज दोपहर 2:30 बजे से। सी यू सून।